अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफ़वान इकबाल और आप देख रहे हैं कुकिंग बाइट्स विद सफ़वान इकबाल। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। यूँ तो गाजर का हलवा बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, पर आज जो मैं गाजर का हलवा बना रहा हूँ वो बहुत ही लजीज, खुश जायका और मज़ेदार है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने सबसे पहले 2 किलो गाजरें ले लेनी है और कोशिश आपने ये करनी है कि गाजर जौन सी है वो रेड कलर की हो, क्यों ना कि जो पीले कलर की गाजर होती है उसका गाजर का हलवा इतना मज़ेदार नहीं बनता। तो हम गाजरों को सबसे पहले छील लेंगे। तो आपने एहतियात करनी है कि छुरी आपके हाथ को ना लगे, बहुत ही एहतियात से गाजर छीलनी है। तो गाजरों को छीलने के बाद अब इसको हम कद्दूकश कर लेंगे और कद्दूकश करते हुए भी आपने एहतियात ही करनी है कि आपके हाथ के ऊपर ये ना लग जाए। अक्सर ऐसा होता है कि ये कद्दूकश करते हुए हाथ को लग जाता है तो चोट लग जाती है। एहतियात से कोई भी काम करना हो तो किया करे। तो लो जी, हमारा कद्दूकश हुई गाजरें तैयार है। अब हम कढ़ाई ले लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर ये कद्दूकश की हुई गाजरें डाल देंगे। तो आपने यहाँ पर भी एहतियात करनी है कि ये गाजर का कोई भी जो एक दाना है वो नीचे ना गिर जाए, इससे रिज़्क़ की बेहुरमती होती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल किया करें। जो भी काम किया करे बहुत एहतियात से किया करे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनसे आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत आती है। तो आप इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आपने ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्यों ना कि गाजर के अंदर अपना भी पानी होता है। तो अब इसको ढक्कन की मदद से बंद कर देंगे। आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है और ढक्कन बिल्कुल भी नहीं उठाना। तो गाइज़, आप ये देख सकते हैं कि हमारी गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर ही इसको हम गलाएंगे। तो आपने इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि पानी कम डाला है या हमारी गाजर जल जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने बस इसको दोबारा ढक्कन लगा कर बंद कर देना है। 5 मिनट बाद दोबारा खोलेंगे तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि हमारी गाजरों का पानी बिल्कुल निकल चुका है। तो अब इस पानी को हम खुश्क करेंगे। तो अब आपने ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसको तेज़ आंच के ऊपर आप इसका पानी खुश्क करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी गाजरों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसको अच्छे से हिलाएंगे। आपने हिलाना बंद नहीं करना, क्यों ना कि अगर आपने इसको अच्छे से हिलाया नहीं तो ये नीचे से जल भी सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका ख़ास ख्याल रखा करें। अब इसको बंद करेंगे तो अब हम इसके अंदर डालेंगे खोया। तो खोया बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध को मीडियम फ्लेम के ऊपर सबसे पहले बॉयल करेंगे। तो गाइज़, आप ये देख सकते हैं कि हमारा दूध बॉयल हो गया है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ की एहतियात करनी है। आपने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है, लो कर देना है, और आपने ये चम्मच है ये बीच में हिलाते रहना है। इससे ये होगा कि आपका खोया जौन सा है वो जलेगा नहीं और बर्तन के किनारों को नहीं लगेगा। तो इसको हिलाते रहेंगे। तो फाइनली गाइस, हमारा खोया बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा, खुशबूदार और जायकेदार बना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, आप भी घर के अंदर बना सकते हैं रेसिपी को फॉलो करके। तो कोशिश किया करें, बनाया करें। तो अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना खोया। तो आपने ये ख्याल रखना है कि सारा खोया जो है कढ़ाई के अंदर चला जाए, कोई भी ज़ाया ना हो, ना नीचे गिरे। इससे खानों में बरकत होती है। एहतियात किया करें, चीज़ें ज़ाया ना हो। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप चीनी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के एतबार से। उसके बाद हम 2 बड़े चम्मच इसके अंदर घी के डालेंगे। आधा चम्मच और डाल देंगे घी का।
تو گھی ڈالنے کے بعد گائز ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے، تو آپ نے یہ سٹیپ دھیان سے دیکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ حلوہ مزیدار تب ہی بنتا ہے جب وہ اچھے سے بھونا ہو۔ کچھ لوگ جلد بازی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا حلوہ مزیدار نہیں بنتا، تو یہ ٹرک خاص ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹائم لینا ہے اور حلوے کو اچھی طرح بھوننا ہے۔ اگر آپ کا حلوہ اچھے سے بھونا نہیں ہوگا تو آپ کا گاجر کا حلوہ مزیدار نہیں بنے گا۔ تو لو گائز اب اس کے اندر ہم بادام ایڈ کر رہے ہیں، تو آپ کوئی اور ڈرائی فروٹس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، مثال اخروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا گری میوہ، جو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جس کو جو اچھا لگے وہ ڈال سکتا ہے۔ تو اب اس کی بھنائی ہم نے اچھی سے کرنی ہے، یہ آپ نے ہلانا ہے، ساتھ ساتھ فلیم کو آپ نے ہائی کر دینا ہے اور اس کو ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یا جلے نہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں میرے اللہ کی شان، کتنا اچھا حلوہ بن گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو ہلائی جانا ہے، اس کی بھنائی اچھے سے کرنی ہے۔ تو گائز حلوے کی بھنائی جاری ہے، اس دوران اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، ہمارا انعام ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ تو گائز ہمارا حلوہ فائنلی تیار ہو گیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم پلیٹ کے اندر نکال لیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اور خوبصورت بنا ہے۔ تو اب اس کی فائنل لک کی طرف ہم جاتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان، یہ دیکھیں جی کتنا پیارا خوبصورت حلوہ بنا ہے۔ آپ بھی اس کو گھر کے اندر بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہوں گا پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس کے اوپر کمنٹ کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔